बाद भी उनके बॉडी को उनको दिखाया नहीं जाता। जब उनके पेरेंट्स वहां पहुंचते हैं तो 3 घंटे के बाद उनकी बॉडी, उनकी बेटी की बॉडी जब उनको दिखाई जाती है तो उनके जो पिता है, उनके जो फादर है, उनके आंसुओं की धारा भी नहीं रुक पा रही थी, इतने गंदे तरीके से उन्होंने रोए थे। और उन्होंने कहा कि ये आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है, रेप के बाद मर्डर। जिन्होंने मर्डर किया, जिन्होंने रेप करने के बाद मर्डर किया, वो कहीं ना कहीं पुलिस से इन्वॉल्वमेंट था, पुलिस से उनकी कनेक्शन थी। ये बहुत बड़ी बात है। जहां की प्रशासन कंट्रोल करने के लिए किसी स्टेट को, किसी कंट्री को कंट्रोल करता है, उसी में से कोई एक दरिंदा आता है, उसी का हम सफर बन के, उसी का साथी बन के, और वो किसी की आबरू लूट लेता है। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। आप भी उस एज में हो, टीनेजर हो, बहुत सारे केमिकल फ्लक्चुएशंस माइंड में चलते रहते हैं। आपको भी इसके लिए सतर्क होना पड़ेगा। आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। बहुत सारी कंडीशंस रहती है, हमारे पेरेंट्स के अलावा, हमारे परिवार के अलावा कोई तीसरे पे ट्रस्ट हम नहीं कर सकते, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये वो एज होती है जिसमें हम लोगों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं और उसी का कोई नाजायज फायदा उठाता है। इसके लिए एक आवश्यकता है, आपको सशक्त होना पड़ेगा, आपको मजबूत होना पड़ेगा, ताकि कोई और मोहिता देवनाथ जैसी हरकतों का सामना, ऐसी जघन्य अपराधों का सामना ना करना पड़े। आज से 2012 में एक और घटना हुई थी, शायद आप सभी लोग उनसे वाकिफ होंगे। मुश्किल से 12 साल हुए हैं, उसके बाद भी ये क्या होती है, ये घटनाएं दोहराती जाती है। ये घटनाएं उजागर क्यों हुई? क्योंकि एक ट्रेनी डॉक्टर थी, अच्छे खासे रिपोर्टेड पोस्ट पे थी, जिनकी वजह से क्या हो पाया, ये घटना उजागर हो पाया। आज भी हमारे कंट्री में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में डेली ऐसी घटनाएं होती है। और एक भारत में जब सर्वे किया गया तो डेली पर डे 70 ऐसे रेप केसेस होते हैं, लेकिन वो हमारे बाहर नहीं आ पाता है, सोशल मीडिया के बाहर नहीं आ पाता है, लोगों के जागरूकता में नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि डर रहता है रेपुटेशन का, रिस्पेक्ट का, मम्मी का, पापा का, बहुत सारी। इसीलिए मैंने कहा आपको सशक्त होना पड़ेगा। और ब्लाइंडली ट्रस्ट नाम की जो इश्यूज है, ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की जो हमारी आदत है, उन पे क्या करना पड़ेगा, हमको काबू करना पड़ेगा। कुछ भी ऐसे कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, जाके पेरेंट्स से बात करो। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिस पे आप ज्यादा ट्रस्ट करते हो, उनसे जाके बात करो, फैमिली के साथ बैठो। कुछ भी ऐसा इशू हो रहा है तो वो अकेली थी मोहिता देवनाथ, जब तक उनकी सांसें थी तब तक वो अपनी आबरू को लूटने से बचाती रही। आंखों में चश्मे पहने थे, दोनों आंख की उनकी ग्लास टूट गई, उनके आंख तक फूट गए। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिनको देखते हुए कहीं ना कहीं हम सबको सोचना पड़ेगा, आजादी के बाद भी हम आजाद हुए कि नहीं। हम हर किसी को अपनी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी। तो ज्यादा ना करते हुए आपको थोड़ा सा आइडियोलॉजी दूंगा कि आप सशक्त हो, और जो ब्लाइंडली ट्रस्ट करने का जो आपका तरीका है, किसी पे विश्वास आप ब्लाइंडली कर रहे हैं, उन सब से हमें पार पाना होगा, हमारे पेरेंट्स के अलावा। तीसरा, कोई किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि पेरेंट्स के अलावा कोई दूसरा हमको, कोई तीसरा हमको वो भरोसे के काबिल नहीं होता जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें। तो हमारे ट्रेनी जो लेडी डॉक्टर है मोहिता देवनाथ जी, उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए हम 2 मिनट का मौन रखेंगे। आप सभी से आग्रह है कि उनकी दिवंगत आत्मा को